हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स कैप्सूल। करंट अफेयर जो टॉपिक है वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो। करंट अफेयर्स इसे हम पढ़ेंगे मंथली, दो पार्ट्स में, और उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शन में, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्विजिशन एंड इकोनॉमी 1 से 15 जुलाई के बीच में, और आखिरी तक बने रहेंगे वीडियो में, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। India GDP likely to contract by 6.4% in 2020-21 due to lockdown, according to CARE Ratings. तो CARE Ratings, जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, इसने अपने रिपोर्ट में दैट इज रिवाइज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 21, इसमें बताया है कि जो इंडिया की जीडीपी होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी बाय 6.4%। ठीक है, और ये दिया है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 21 ड्यू टू कंटिन्यूस लॉकडाउन इम्पोज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से कंटिन्यूस जो है जीडीपी में फॉल होगा अकॉर्डिंग टू केयर रेटिंग, और कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय 6.4%। इसके पहले लास्ट महीने जो है आईएमएफ ने दिया था प्रोजेक्शन, जिसमें था 4.5%। ओके, फिच स्लैशेस इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द ईयर 22 to 8% and project contraction at 5% for the year 21। तो फिच रेटिंग जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसमें बताया है कि अपने जो रिपोर्ट है दैट इज़ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, और इंडिया का जीडीपी है वो लोअर किया है फॉर द ईयर 21-22 टू 8% फ्रॉम 9.5%। ठीक है, प्रोजेक्टेड इन में 2020 ड्यू टू टफेस्ट लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 का आउटब्रेक प्रिवेंट करने के लिए जो लॉकडाउन इम्पोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से जो है अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग जो जीडीपी का डाउनफॉल होगा दैट इज़ टू 8% फॉर द ईयर 21-22। ठीक है, और 2021 के लिए जो है उसने अपना जो प्रोजेक्शन है वो कांस्टेंट रखा है, दैट इज़ 5% कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि फिच स्लैशेस इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द ईयर 22 to 8% and project contraction at 5% for the year 21। NLC Coal India to form 50-50 joint venture to develop solar and thermal power assets। तो NLC, जिसका फुल फॉर्म है नेवली लेजिनाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक नवरत्न कंपनी है फॉसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर में। ठीक है, उसने पैक्ट साइन किया है कोल इंडिया के साथ टू फॉर्म जॉइंट वेंचर टू डेवलप 5000 मेगावाट ऑफ सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, देयर विल बी इक्वल इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द कंपनीज इन द प्रपोज्ड जॉइंट वेंचर इन द रेशो 50-50। तो इक्वल पार्टनरशिप रहेंगी दोनों की, ठीक है, इस वेंचर में, जॉइंट वेंचर में। ओके, और ये दोनों जो है आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एनएलसी कोल इंडिया टू फॉर्म 50-50 जॉइंट वेंचर टू डेवलप सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स। सैप इंडिया लॉन्चेस ग्लोबल भारत प्रोग्राम टू डिजिटलाइज एमएसएमईज। तो सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है और सब्सिडरी ऑफ जर्मन बेस्ड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी फर्म, इसने पार्टनरशिप किया है विथ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नास्कॉम फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन। ठीक है, और लॉन्च किया है ग्लोबल भारत प्रोग्राम टू इक्विप एमएसएमईज बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट प्लेस, डिजिटल स्किलिंग ऑफ द वर्कफोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, तो एमएसएमईज को ग्लोबल मार्केट प्लेस का एक्सेस देने के लिए और जो वर्कफोर्स है उनमें डिजिटल स्किलिंग प्रोवाइड करने के लिए उनको, ताकि अपडेट हो सके डिजिटल स्किल के साथ। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो हमें याद रखना है कि सैप इंडिया लॉन्चेस ग्लोबल भारत प्रोग्राम टू डिजिटलाइज एमएसएमईज। India's external debt increased by 2.8% to $558.5 billion in first year for the year 2020 according to RBI डाटा। तो RBI डाटा के अकॉर्डिंग जो है इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट 558.5 बिलियन रहा है इन मार्च 2020, जो कि इंक्रीज हुआ है बाय $15.4 बिलियन
और 2.8% एज कम्पेयर टू द मार्च 2019। ठीक है, तो 2019 के कंपैरिजन में इस साल जो है वो बढ़ गया है $15.4 बिलियन से। ठीक है, और द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल डेप्ट इज कमर्शियल बोरिंग्स with a share of 39.4%, followed by non-resident deposit at 23.4% and short-term trade credit at 18.2%। ठीक है, तो अभी कोविड-19 की वजह से हमारी जो उधारी है वो बढ़ गई है। इसकी वजह से जो है कमर्शियल बोरिंग ज़्यादा हमें लोन देना पड़ा है कंट्री से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसकी वजह से बढ़ गया है लोन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर डिनोमिनेटेड डेप्ट कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट। ठीक है, तो यूएसए का जो है डॉलर वो सबसे बड़ा डेप्ट रहा है हमारी कंट्री के लिए, विद अ शेयर ऑफ 53.7% एट द एंड ऑफ मार्च 2020। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट इंक्रीज बाय 2.8% टू $558.5 बिलियन फॉर द ईयर 2020 अकॉर्डिंग टू आरबीआई डाटा। India's annual median GDP growth for the year 21 to contract by 4.5% according to FICCI survey। तो according to the latest economic outlook survey of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, इसमें बताया है कि जो इंडिया की जीडीपी है दैट इज हैज़ डिक्लाइंड टू 4.5% with minimum and maximum growth estimate of 6.4% minus and 1.5% respectively as compared to January 2020 estimate of 5.5%। ठीक है, तो जनवरी 2020 में जो 5.5% एस्टिमेट किया था उससे जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम ग्रोथ बताई है फिक्की ने, दैट इज मिनिमम रहेंगी -6.4% और मैक्सिमम 1.5%। ठीक है, और 2021 के लिए बताया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 4.5%। तो हमें याद रखना है कि इंडियाज एनुअल मीडियन जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर 21 टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4.5% अकॉर्डिंग टू फिक्की सर्वे। BSE signs MOU with IIT Alumni Council to encourage startups listing and develop a high investor debt platform। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी कैपिटल है अराउंड $2.2 ट्रिलियन। ठीक है, इसने MOU साइन किया है विथ IIT एलुमिना काउंसिल, जो कि एलुमिना बॉडी है ऑफ द स्टूडेंट्स और फैकल्टी अराउंड 23 IITs। ठीक है, और ये किया गया है ताकि जो स्टार्टअप है उसकी भी लिस्टिंग हो सके स्टॉक एक्सचेंज में, और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टर अपने पैसे लगा सकेंगे। ठीक है, हाई इन्वेस्टर डेप्ट प्लेटफॉर्म फॉर दो स्टार्टअप्स। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि BSE साइंस MOU विथ IIT एलुमिना काउंसिल टू एनकरेज स्टार्टअप लिस्टिंग एंड डेवलप हाई इन्वेस्टर डेप्ट प्लेटफॉर्म। NSDC collaborates with Microsoft India to provide digital skills to Indian youth। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसने कोलैबोरेट किया है विथ टेक जाइंट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, और जो कि सब्सिडरी है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, और जो है डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए ऑफ द कंट्री यूथ, जो यूथ है हमारी कंट्री के, उनमें डिजिटल स्किल्स देने के लिए जो है ये साइन किया, कोलैबोरेशन किया गया है। और इसमें जो है मोर देन 1 लाख यूथ विल बी डिजिटली एनेबल्ड इन द कंट्री इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, अगले 1 साल में 1 लाख यूथ को जो है डिजिटली उनको स्किल किया जाएगा। ठीक है, और ये टाइप एज अ पार्ट ऑफ दिस टाइप माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग रिसोर्स सेंटर माइक्रोसॉफ्ट लर्न विल बी इंटीग्रेटेड विथ NSDC ई स्किल्स इंडिया पोर्टल। ठीक है, जो NSDC का ई स्किल इंडिया पोर्टल है उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का जो है रिसोर्स सेंटर उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। NSDC के CEO है मनीष कुमार, और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के चेयरमैन है दैट इज भास्कर प्रमाणिक। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि NSDC कोलैबोरेट्स विथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू इंडियन यूथ। गूगल लॉन्चेस $10 बिलियन डिजिटाइजेशन फंड इन इंडिया। तो अल्फ़ाबेट इंक और गूगल के जो CEO है दैट इज सुंदर पिचाई, इन्होंने अनाउंस किया है कि इन्वेस्टमेंट का गूगल करेंगी दैट इज ऑफ $10 बिलियन, और जो कि होता है अराउंड ₹75,000 इन इंडिया थ्रू गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। ठीक है, ये फंड के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और ये यूटिलाइज किया जाएगा
फॉर द अनदर 5 to 7 years टू डिजिटाइज द इंडियन इकोनॉमी। और ये अनाउंसमेंट किया गया था जिसमें आफ्टर वर्चुअल मीटिंग जो कि हुआ था बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी और गूगल। ठीक है। ऑल्सो गूगल इज सेट टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। तो सीबीएसई के साथ भी गूगल ने पार्टनरशिप की है ताकि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि गूगल लॉन्चेस $10 billion डिजिटाइजेशन फंड इन इंडिया। US remains India's top trading partner in 2019-20 with USD 88.75 billion bilateral trade. तो अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूएसए जो है हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है और ये सेकेंड टाइम बन गया है इन द ईयर 1920। और इनके बीच का जो बायलैटरल ट्रेड था यूएस और इंडिया के बीच का वो था अराउंड USD 88.75 बिलियन एज अगेंस्ट USD 87.96 बिलियन इन 1819। ठीक है। तो पिछले साल से मतलब 1819 से बढ़कर ये 87.96 से बढ़कर हो गया है 88.75 बिलियन। और बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो है वो कम हो गया है बहुत ही, जो कि है 81.87 बिलियन इन 1920 फ्रॉम USD 87.08 बिलियन इन 1819। ठीक है। तो 87.08 था 1819 में, अभी घटकर ये हो गया है 81.87 बिलियन। और 1819 में यूएसए ने चाइना को पीछे छोड़कर जो है टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है इंडिया का। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि यूएस रिमेन्स इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 1920 विथ USD 88.75 बिलियन बायलैटरल ट्रेड। Global economy to contract by 5.2% in 2020 according to D&B's countries risk and global outlook report। तो डन और ब्रैडशीट जो कि अमेरिका की डेटा एनालिसिस कंपनी है, इसने अपने रिपोर्ट में बताया है कि जिसमें 132 कंट्रीज कवर किए गए हैं ग्लोबली, और बताया गया है कि इसमें इंडिया की जो इकोनॉमी है इट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.2% इन 2020। ठीक है। और इंडिया की जो इकोनॉमी है एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट दिस फिजिकल ईयर आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ। तो 4 साल की जो पॉजिटिव ग्रोथ है उसके बाद जो है इंडिया की इस साल जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी ग्रोथ बाय 5.2%। इन मार्च 2020 D&B डाउनग्रेडेड इंडियाज रेटिंग टू DB5C फ्रॉम DB4D, stating the magnitude of downgrade and risk level highest since 1994। ठीक है। इसमें जो रेटिंग दी जाती है उसमें 7 ब्रांड्स होते हैं, दैट इज फ्रॉम DB1 to DB7। और इसके अंदर ही जो है इंडिया की जो रेटिंग है वो डिग्रेड की गई है टू DB5C फ्रॉम DB4D। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ग्लोबल इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.2% इन 2020 अकॉर्डिंग टू D&B कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट। अभी हम एक्विजिशंस और मर्जर के बारे में देखेंगे। इंटेल कैपिटल टू बाय 0.39% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर ₹1,894.50 करोड़। तो यूएस बेस्ड जो चिप मेकर कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक चिप मेकर कंपनी, ठीक है, इंटेल्स इन्वेस्टमेंट फॉर आर्म इंटेल कैपिटल, इसने बाय किए हैं 0.39% स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर ₹1,894.50 करोड़। और ये 12 नंबर की डील है ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स विथ इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म हैज रेस्ड टू ₹1,17,588.45 करोड़। तो 1,17,588 जो है वो अभी तक की इन्वेस्टमेंट हो गई है जियो प्लेटफॉर्म में। ठीक है। फ्रॉम अप्रैल 22। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इंटेल कैपिटल टू बाय 0.39% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर ₹1,894.50 करोड़। पेटीएम्स प्लेटफॉर्म पेटीएम टू एक्वायर रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस फॉर $76 मिलियन। तो इंडिया ई कॉमर्स का पेमेंट सिस्टम पेटीएम और उसकी जो स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है QRQI प्राइवेट लिमिटेड, हेल्थ केयर स्टार्टअप कंपनी विथ मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ पेटीएम। ठीक है। तो इसमें पेटीएम का सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है ये स्टार्टअप में, दैट इज़ QRQI में। ठीक है। पेटीएम जिसके फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, इज सेट टू एक्वायर मुंबई बेस्ड प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योर
Raheja QB General Insurance Company Limited in a deal worth rupees around $76 million. ठीक है, तो पेटीएम के जो सीईओ है विजय शेखर शर्मा, ये इन्होंने बताया कि एक्वायर करेंगे प्राइवेट सेक्टर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है रहेजा क्यूबी। ठीक है, और ये डील होंगी अराउंड $76 million। ओके, तो हमें याद रखना है कि पेटीएम टू एक्वायर रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस फॉर रुपीज 76 million। ठीक है, यूएस बेस्ड कार्लिल ग्रुप टू एक्वायर 25% स्टेक इन नेक्स्ट्रा डाटा फॉर $235 million। तो यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी कंपनी जो है इसका नाम है कार्लिल ग्रुप, उसने बताया डिसाइड किया है टू एक्वायर अबाउट 25% स्टेक इन इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल्स। भारती एयरटेल की जो कंपनी है डाटा सेंटर बिजनेस नेक्स्ट्रा डाटा लिमिटेड उसमें। ठीक है, फॉर $235 million, जो कि होता है अबाउट 1780 करोड़। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि यूएस बेस्ड कार्लिल ग्रुप टू एक्वायर 25% स्टेक इन नेक्स्ट्रा डाटा फॉर $235 million। KKR to buy 54% stake in JB Chemicals for about 3,100 crore। तो यूएस प्राइवेट इक्विटी जायंट जो है केकेआर, उसने बताया है कि वो एक्वायर करेंगे 54% स्टेक इन मुंबई बेस्ड ड्रग मैन्युफैक्चरर जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 3,100 करोड़। ठीक है, और केकेआर विल मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू इट्स सब्सिडरीज, तो उसके सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगी जिनके नाम है ताउ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटी लिमिटेड, ताउ होल्डको पीटी लिमिटेड एंड केकेआर एशिया 3 फंड इन्वेस्टमेंट पीटी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि केकेआर टू बाय 54% स्टेक इन जेबी केमिकल्स फॉर अबाउट 3,100 करोड़। क्वालकॉम वेंचर्स बाइज 0.15% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर रुपीज 730 करोड़। तो यूएस बेस्ड क्वालकॉम वेंचर्स जो कि एक चिप मेकर कंपनी है, ठीक है, इसने डिसाइड किया टू इन्वेस्ट अप टू रुपीज 730 करोड़ इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियोस प्लेटफॉर्म फॉर 0.15% स्टेक। और ये इन्वेस्टमेंट के साथ ही जो है जियो का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट रेज हो जाएगा, दैट इज अराउंड 1,18,318.45 करोड़ बाय सेलिंग 25.24% ऑफ स्टेक इन जियो टिल जुलाई 14। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का पता है जियो प्लेटफॉर्म में शेयर कितना है, दैट इज 74.76%। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि क्वालकॉम वेंचर्स बाइस 0.15% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर रुपीज 730 करोड़। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग यूरोस पीएलसी एसटीएक्स एंड माइक्रो। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और जिसके चेयरमैन है अशोक गुप्ता, तो सीसीआई ने अप्रूव किया है कॉम्बिनेशन विच इन्वॉल्व्स यूरोस इंटरनेशनल पीएलसी एसटीएक्स फिल्मवर्क्स इंक एंड माइक्रो अलायंस लिमिटेड। तो ये सब जो है इनका आपस में मर्जर हो जाएगा। ठीक है, यूरोस पीएलसी जो है वो ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी है। यूरोस नाउ हमें पता है कि वो इसका ही है पार्ट। और एसटीएक्स फिल्मवर्क इंक जो है ये भी एक ग्लोबल मीडिया कंपनी है। और माइक्रो अलायंस लिमिटेड भी ब्रिटेन की मीडिया कंपनी है। ठीक है, तो इनका आपस में जो है मर्जर करने के ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि सीसीआई अप्रूव्स प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग हीरोस पीएलसी एसटीएक्स एंड माइक्रो। CCI approves Cubota's 9.09% acquisition of Escorts and Escorts 40% acquisition by KAI। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक्विजिशन 9.09% इक्विटी स्टेक इन एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, और ये किया जाएगा बाय क्यूबोटा कॉरपोरेशन, और 40% इन क्यूबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये किया जाएगा बाय एस्कॉर्ट्स अंडर सेक्शन 31(1) ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है, और ये एस्कॉर्ट्स लिमिटेड जो है ये एक इंडियन कंपनी है, दैट इज़ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मटेरियल बिल्डिंग इक्विपमेंट और एग्री मशीनरी में। और क्यूबोटा कॉरपोरेशन जो है ये एक जापानीज हेवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है,
तो हमें याद रखना है कि CCI approves Cubotas 9.09% acquisition of Escorts and Escorts 40% acquisition by KI. अभी हम समरी में इसे रिवाइज करेंगे. India's GDP likely to contract by 6.4% in 2020-21 according to CARE Ratings. Fitch slashes India's growth forecast for the year 2022 to 8%, projects contraction at 5% for the year 2021. NLC Coal India to form 50-50 joint venture to develop solar and thermal power assets. SAP India rolls out Global Bharat program to digitalize MSMEs. India's external debt increased by 2.8% to $558.5 billion for the year 2020, according to RBI data. India's annual median GDP growth in 2021 to contract by 4.5%, according to FICCI survey. BSE signs MOU with IIT Alumina Council to encourage startups listing and develop high investor debt platform. NSDC collaborates with Microsoft India to provide digital skills to Indian youth. Google launches $10 billion digitization fund in India. US remain India's top trading partner in 1920 with USD 88.75 billion bilateral trade. Global economy to contract by 5.2% in 2020 according to DNB Countries Risk and Global Outlook report. Intel Capital to buy 0.39% stake in Jio Platforms for rupees 1,894.50 crore. Paytm's platform Paytm to acquire Raheja QB General Insurance for $76 million. US-based Carlyle Group to acquire 25% stake in Nextradata for $235 million. KKR to buy 54% stake in JB Chemicals for about 3,100 rupees crore. Qualcomm Ventures buys 0.15% stake in Jio Platform for rupees 730 crore. CCI approves proposed combination involving Euros PLC, STX and Micro. CCI approves Cubotas 9.09% acquisition of Escorts and 40% acquisition by KI. That's all for this video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.